स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 59 पावर x माइनस 11 पावर x इक्वल्स टू 3360 देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी x का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा है 59 पावर में x माइनस 11 पावर में x इक्वल्स टू दिया गया है 3360। नेक्स्ट स्टेप इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ से हम लिख सकते हैं 59 का पावर x माइनस 11 का पावर x इक्वल्स टू ये 3360 का हम दो संख्या में ब्रेक कर लेंगे। इसे हम ब्रेक करेंगे इस तरह से 70 इंटू 48। अगर 70 और 48 को हम मल्टीप्लाई कर लें तो 3360 हमें प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर इसे एज इट इज लिख लेंगे, जैसा है सेम लेफ्ट में वैसे ही लिख लेंगे। 59 पावर x माइनस 11 पावर x इक्वल्स टू, यहाँ से हम इस तरह से इसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 59 और 11 के रेफरेंस में इसे हम ब्रेक करेंगे। जैसे कि 59 और 11 को अगर हम प्लस करेंगे, 59 प्लस का 11, तो हम यहाँ से 70 प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसी 59 माइनस का 11 कर दें तो यहाँ से हम 48 प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोनों को प्लस करें तो 70 और दोनों को अगर हम माइनस कर लें तो 48। यहाँ से देख सकते हैं इसके रेफरेंस में मैंने इसे ब्रेक कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 59 पावर x माइनस 11 पावर x इक्वल्स टू 59 को अगर a माने और 11 को b माने तो यहाँ से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये a है तो a, ये b है तो a प्लस b इंटू a माइनस b, और इसका फॉर्मूला हो जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी फॉर्म में इसको रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर समझ सकते हैं 59 पावर का x माइनस 11 पावर का x इक्वल्स टू, इस फॉर्मूला पे इसे ब्रेक कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 59 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं 59 का पावर x और राइट साइड में 59 का पावर 2, तो इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं 59 पावर x इक्वल्स टू, यहाँ से लेंगे 59 पावर में 2। उसी तरह यहाँ से फिर लिख सकते हैं माइनस 11 पावर x बराबर, यहाँ से लेंगे माइनस 11 पावर 2। चूँकि यहाँ से हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो कि a का पावर b इक्वल्स टू a का पावर c हो, तो देख सकते हैं दोनों का बेस यानी आधार अगर इक्वल हो तो पावर बराबर हो जाती है। यानी हम समझ सकते हैं कि b c का बराबर हो जाएगा, पावर का पावर बराबर हो जाएगी। इसी मेथड का यूज करके यहाँ से हम लिख सकते हैं, देख सकते हो कि 15 और 59 दोनों का बेस इक्वल है तो पावर बराबर हो जाएगी, यानी x जो पावर x है इसका पावर 2 से बराबर हो जाएगी। यहाँ से भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों का बेस यहाँ 11 है, यहाँ भी माइनस का 11 है, दोनों और माइनस 11 है, बेस इक्वल हो गया। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं जो पावर x है वो 2 से इक्वल हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों पार्ट में देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू हमें 2 प्राप्त हुआ। तो अब इसी x का वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रख के वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया है जो 2 है वो वाकई राइट आंसर या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई करके समझ लेते हैं। चेक, हमने x के लिए वैल्यू प्राप्त किया है 2। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 59 पावर में x माइनस 11 पावर में x इक्वल्स टू 3360। अब जहाँ जहाँ x है उसके लिए हम 2 बैठाएंगे। तो यहाँ से हम बैठा सकते हैं 59 का पावर जो x है उसके लिए हम यहाँ से 2 लगाएंगे, माइनस यहाँ से लिख लेंगे 11 और इसका जो पावर x है इसके लिए हम लगाएंगे 2 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 3360।
नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं, अगर मैं इसे a मानूँ और इसे b मानूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर हम 59 को a माने, अब यहाँ देख सकते हैं कि 59 को अगर हम a माने और 11 को b माने तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम एक बार बोल सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यानी 59 माइनस 11, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसके बदले हमें दिया गया है 3360। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं 15 और 11 को अगर हम प्लस कर लें यहाँ से तो मेरे पास यहाँ आ जाएगी 70 इंटू 59 से अगर 11 हम माइनस कर दें तो यहाँ से निकल के आएगी 48, और बराबर में हमें दे रखा है 3360। अब यदि यहाँ से लेफ्ट में हम इंटू कर लें, 70 को 48 से हम इंटू कर लें तो यहाँ से निकल के आएगी 3360, और राइट साइड में हमें पहले से दिया गया है 3360। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों और हमारा वैल्यू जो है बराबर आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर हो गया, बायां पक्ष दायां पक्ष का बराबर हो गया। और दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया था 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमने वेरीफाई जो है कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।